नमस्कार। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ये फैसला पूरा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको सर के बल खड़ा कर सकता है। कैसे, ये बताता हूँ आपको। पहले जान लीजिए इसकी पृष्ठभूमि। 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की थी सिविल जज की अदालत में कि उनको माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना रोज करने का अधिकार मिले और माँ श्रृंगार गौरी के साथ साथ दूसरे देवी देवता जो हैं उनकी भी पूजा अर्चना का अधिकार मिले और ये सब मूर्तियाँ, इन सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ मस्जिद परिसर में हैं, इसलिए वहाँ जाने की अनुमति मिले। ये स्वीकार कर लिया सिविल जज ने और एएसआई को आदेश दे दिया सर्वे का पूरे मस्जिद परिसर का। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ उस समय उस पीठ के अध्यक्ष थे, तब तक चीफ जस्टिस नहीं बने थे। तो उनका 18 मई 2022 का फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सूट जो है मेंटेनेबल है। क्यों कहा उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बड़ा साफ है कि जो धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है 15 अगस्त 1947 को वो वही बनी रहेगी, यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप ये असरटेन नहीं कर सकते या ये आप पता नहीं लगा सकते कि कौन से धार्मिक स्थल की स्थिति क्या है। तो उसकी वास्तविकता जाने बिना यथास्थिति कैसे बरकरार रहेगी। तो उन्होंने कहा कि ये यथास्थिति बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि उसकी वास्तविकता जो है वो पता लगाई जाए, इसलिए एएसआई का सर्वे हो या बाकी सिविल जज का जो आदेश था उस पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला चूँकि बहुत बड़ा है, इस सिविल जज जो है जूनियर होता है, इसलिए इसकी सुनवाई जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज को करनी चाहिए। तो मामला डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया। डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने फैसले में कहा, मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि ये मेंटेनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है 1995 का, दोनों के तहत ये मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। तो डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इसकी लंबी सुनवाई की और 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया। आज फैसला सुनाया और ये कहा कि ये मुकदमा मेंटेनेबल है, ये मुकदमा चलता रहेगा। हिंदू पक्ष की ये बहुत बड़ी जीत है। आप समझिए, ये मामला केवल ज्ञानवापी तक सीमित नहीं रहेगा। अब इस मामले का असर जो है वो मथुरा के मामले पर भी पड़ेगा, जो कृष्ण जन्म स्थान का मामला है। उसके अलावा देश में दूसरी जगहों पर जो जहाँ विवाद है, उत्तर प्रदेश में कई जो है इस तरह के विवादित मुद्दे हैं, जैसे लखनऊ में ही टीले वाली मस्जिद का मामला है, बरेली में है और दूसरी जगहों पर है। उन सब का मामला अब खुल जाएगा। अब उन सब की सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या होगा? ये अदालत कहेगी, आदेश देगी एएसआई को और दूसरी एजेंसियों को कि ये वो सुनिश्चित करके बताएं कि क्या ये जो अभी प्रकृति है धार्मिक स्थल की, क्या वही स्थायी उसकी प्रकृति थी, यानी क्या दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर तो नहीं बनाया गया। अब ये असरटेन करने के बाद उस पर मुकदमा चलेगा। तो ज्ञानवापी का मामला जो लग रहा था कि अटक गया है, शायद आगे न बढ़ पाए, वो मामला अब आगे बढ़ गया है। अब एएसआई को काम करने की छूट मिल गई है। कार्बन डेटिंग का मामला हो या दूसरे तथ्यों की जानकारी हो, अब एएसआई की रिपोर्ट पर सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा कि इस मामले में फैसला क्या आएगा। लेकिन ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है और मुस्लिम पक्ष का जो ये दावा था लगातार कि जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इस तरह के किसी मुकदमे को रोकता है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं माना और कहा कि ये 5 महिलाओं ने जो रिट फाइल की थी वो मेंटेनेबल है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई चलती रहेगी। अब ये मामला मथुरा में भी ये मामला खुलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाने का बहुत, हालांकि जाएंगे, मुस्लिम पक्ष जाएगा इसके खिलाफ, लेकिन जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का फैसला है उससे इतर जाने की कोई गुंजाइश
नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि ये धार्मिक स्थल का स्वरूप क्या है, स्थिति क्या है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उसे असरटेन करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता। तो आप समझिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस एक फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के इस एक आदेश निर्देश के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है, और ये आगे आने वाले मुकदमों में आपको दिखाई देगा। तो ये हिंदू पक्ष की काशी विश्वनाथ मंदिर की और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो के आंदोलन का जो समर्थन करने वाले हैं उन सब की बड़ी जीत है। तो आज का अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।